ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, आत्मा प्रतिपादक शास्त्रों का स्वाध्याय तात्पर्य के निर्णय पूर्वक करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए तात्पर्य के निर्णय पूर्वक। तात्पर्य का निर्णय कैसे करेंगे? एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाया हुआ है, ऐसा निर्णय करना है तात्पर्य। और जब ये तात्पर्य का निर्णय करेंगे तब तो ये बात श्रवण करते हुए ज्ञात होवेगी, एक चैतन्य सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। और वो सत्ता उपनिषद में उसी को ब्रह्म सत्ता बोलते हैं, गीता में उसको आत्मसत्ता बोलते हैं, शैव उसी को शिव कहते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु अथवा वासुदेव कहते हैं। एक ही चैतन्य सत्ता के अनेकों नाम हैं। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, उस चैतन्य सत्ता जो कि सर्वरूप है, सब जगह है और सब समय है, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ जब आत्मा ये चैतन्य सत्ता ये ब्रह्म ना रहा हो, या ब्रह्म जो वर्तमान काल में भी है, भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा। ये हम मन की दृष्टि से था, है और गा बोलते हैं। आत्मा हमेशा वर्तमान ही होता है। जब था कहते हैं जिसके लिए, तब भी आत्मा है था। वर्तमान काल में भी आत्मा है, भविष्य में भी जगत तो होगा पर आत्मा है ही बने रहेगा। इसमें ये कालातीत है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा को अपना मैं स्वीकार करना चाहिए। एड़ी से लेकर के चोटी तक जो ये पिंड है, ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। जैसे हमारा शरीर है वैसे औरों के शरीर है। जैसे हमारे शरीर में बुद्धि का आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता आत्मा है, ऐसे ही समस्त शरीरों के अंदर में ये चैतन्य सत्ता आत्मा एक जैसा स्थित है। जैसे अनेकों घड़ों में आकाश एक जैसा स्थित रहता है। हजारों घड़े बना दो तो हजारों घड़े के आकाश बन जाएंगे, परंतु वो हजारों घड़े के आकाश एक आकाश ही है, महाकाश ही है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा सब में एक है, सब जगह और हर समय। इसलिए उस आत्म सत्ता को मैं बुद्धि करके स्वीकार करे और उसी में अपना ऐसा निश्चय करे, सोहमअस्मि, ये मैं ही हूँ। जैसे देह में मैं बुद्धि लगती है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में भी मैं बुद्धि होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तब अज्ञान रहे तो उपलक्षित आत्मा सोहमअस्मि करके निज स्वरूप करके अभिव्यक्त होने लगता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, हमों ने उस चैतन्य आत्मा में ही हमेशा अपनी दृष्टि को रखना है। और जो भी लोकाचार, लोक व्यवहार, राजकाज जो भी प्राप्त हुए उन्हें भी करते रहो, छोड़ना नहीं है। जब तक जीना है तब तक सीना है। संसार में रहोगे, शरीर जब तक है क्रियाशील रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चेष्टा मन ना करके जिससे लोक हित हो, दूसरों का कल्याण हो, वो सारी चेष्टाएं करना चाहिए। अपना लोक व्यवहार भी सिद्ध करो, दूसरों का भी करो, परंतु अंदर से निश्चय आत्मसत्ता में ही सदा रखो।
अपने रोजमर्रे के कामों का व्यतिक्रम ना होने पाए, ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान किसी का विरोधी नहीं है राम जी। आज हम अज्ञानी हैं, विषय लोलुप हैं, जो भी, तो भी आत्मा विषय लोलुप नहीं हुआ। आत्मा में अज्ञानता नहीं प्रवेश कर सकती। आत्मा को ना जान करके आप जीते रहो, विषय लोलुप बने रहो। ये जीना, जिजीविषा, विषय लोलुपता, ये मन में है, इंद्रियों में है, परंतु इसका असर प्रकाशक आत्मा में नहीं है। तो कोई कहेगा आत्मा का क्या फायदा? बोले आत्मा का फायदा ये, जब ये रहस्य जान जाओगे कि आत्मा में ये नहीं, आत्मा तुम्हारी मैं है, शरीर मन और इंद्रियां तुम्हारी मैं नहीं है, ये आगंतुक हैं। मन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खत्म हो जाता है, शरीर मृत्यु के द्वारा नाश को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्म सत्ता अनादि और अनंत है, वो ही तुम्हारी मैं है। जब ये बात साधक, जब ये पुरुष जानता है तो कृतकृत हो जाता है, धन धन हो जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण फिर उत्क्रमण नहीं करते हैं अज्ञानी जीवों की तरह पुनरप जननम पुनरप मरणम के लिए, बार बार जन्म मरण और माता के उदर में उल्टा लटकने के लिए। फिर वो पुनरप जन्म पुनरप मरणम में नहीं फंसता, क्योंकि उसने जानने योग तत्व चैतन्य सत्ता आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के स्वमस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जाना है। विज्ञाता आत्मा को जाना है। इसलिए हे राम जी, अपने लोक व्यवहार करते रहो, शरीर मन और इंद्रियों की चेष्टा को अपना मत जानो। चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, जिसकी सत्ता से शरीर मन और इंद्रियां भी सक्रिय हैं, ऐसा सदा ध्यान रखो, ऐसा जानो। आचार का, अपने आचार व्यवहार का, अपने काम काज का, क्रियाकलाप का कभी लोप ना होने देना, हमेशा करते रहना। क्योंकि क्रिया के करना और ना करना माया मन के ही दोनों पहलू हैं। हाथ ये चला रहे हो, हाथ रोक दिया, हाथ ही के दो पोजीशन है, रुकना भी, रुका भी हाथ और हाथ हिल भी रहा। ऐसे ही मन ही, मन विषय लोलुपता में जाता भी है और मन विषयों से हटता भी है, दोनों स्थिति मन की है। इसलिए हे राम जी, अपने आचार व्यवहार का, अपने क्रियाकलाप का कभी लोप ना होने देना चाहिए, क्योंकि क्रियाकलाप का व्यतिक्रम करने से शुभ कर्म भी अशुभ हो जाता है। जब आप कुछ नहीं करोगे, अकर्मण बनोगे, तो तुम्हारे शुभ कर्म भी अशुभ ही हो जाएंगे। हे राम जी, जैसे राहु दैत्य ने अमृत का पान कर लिया और अमृत पान करने का यत्न किया था उसने, पर व्यतिक्रम करने से, पर अमृत पान किया तो कर लेता, कोई बात नहीं, पर अमृत पान तो किया, परंतु सिर कट गया। किसने है? भगवान श्री हरि विष्णु ने उसका सर काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि देवताओं की लाइन में चुपके से घुस करके चोरी चोरी पी रहा था, जबकि नियम ये बनाया गया था देवताओं को पिलाने के बाद राक्षसों को भी अमृत पिलाया जाएगा, पर वो राहु ने जाकर गड़बड़ कर दिया, इसलिए सभी राक्षसों को भी वंचित रहना पड़ा। इसलिए कहते हैं हे राम जी, राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया, पर गलत रीति से, देवता का रूप बनाकर देवताओं में घुस करके अमृत पान करने लगा, जिससे भगवान विष्णु को क्रोध हुआ, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। ऐसा व्यतिक्रम ना करना चाहिए। इससे हे राम जी, शास्त्र के अनुसार चेष्टा करो, अपने आचार व्यवहार को भी करते रहो और हृदय से सदा संग रह करके आत्मा में स्थिति प्राप्त करो, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करो। कहते हैं हे राम जी, संत जनों की संगत, सत्पुरुषों की संगत, अपने से विद्वान, अपने से समझदार लोगों की संगत करनी चाहिए। अविवेकी लोगों की, विषय लोलुप लोगों की संगत कदापि ना करे। ये संत जनों की संगत और सतशास्त्र कहते हैं, गीता भागवत उपनिषद आदि, ये सब सतशास्त्र कहलाए, क्योंकि उसमें
चैतन्य सत्ता आत्मा का, परम ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जो कि सभी के बुद्धि देश में निवास है। जिस परमात्मा का, वो परमात्मा कैसा है? हृदय सन्निविष्ट अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। संपूर्ण मनुष्यों के हृदय देश में जो बुद्धि रूपी गुहा है, वहाँ पर अंगुष्ठ मात्र, नाभि से 10 अंगुल ऊपर बुद्धि रूपी गुफा में जीवात्मा के रूप में ब्रह्म सत्ता फुर रहा है। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? इसका रहस्य कैसे क्लियर हो? सत्पुरुषों की संगत करो और सत शास्त्रों का विचार करो। तो विचार से बड़ा प्रकाश होता है किसका? हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। हे राम जी, जो पुरुष इसका सेवन करता है, किसका? सतशास्त्र और साधु समागम का। जो पुरुष इनका सेवन करता है राम जी, वो मोह रूपी अंधकुएं में नहीं पड़ता। मोह मूल अतिशूल प्रद, मोह सकल व्याधन कर मूला। ये मोह संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। जिसको मोह ज़्यादा होता है, देखना वो अपने बच्चे बर्बाद कर लेते हैं। वो कुछ भी करें चुपचाप बड़े प्यार से करें, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं फिर गाली बकते हैं तो कहते वो ऐसा कहे तो तुमने तो शुरुआत ही थे गाली करने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, बोले वो गाली दिया, हटने लगे हैं। अरे उसी समय रोकते ना तो रुक जाता। कहते ना कि ये गलत बात है, तब हंसते रहे। कोई आया घर परिवार का, सबने पैर छे, उसने नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। वो कल को तुमने परिवार वालों को तो रहने दो करके नहीं करने दिया। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे पहले से दुश्मन होते ही हैं। परिवार वाले नंद जिठानी वाले झगड़े चलते ही रहते हैं, तो फिर क्या कहें ना। वो समस्या तुमने उनके साथ नहीं की, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारी है। वो तुम्हें भी नमस्कार ना करेगा और ना तुम्हें भोजन आदि को पूछेगा, जैसे तुमने दूसरों को नहीं पूछा। आपको जो ऐसा करते वो देख रहा था। ना समझ बालक को ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई थी कि इसको अपने घर में भोजन नहीं करने देना है। ये जो चाचा करके कहते हैं, जिसको नहीं करने देना है, तो समझ गया। तो चाचा को जैसे ना कर दिया, वैसे तुम्हें भी एक दिन ना सुनने को मिलेगा कि हमारे भरोसे नहीं रखना, हमारे भरोसे नहीं रहना, अपने भोजन पानी का इंतजाम कर लेना। हम जाएंगे फला जगह, अपना काम कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा तुम मकान नहीं रहने दो, हम किराए पर ले लेंगे। पर तुम्हारे ये बगैर मतलब कि रोज़ाना चौचलेबाजी ना सुनेंगे। जो तुम दूसरों से कहते थे ना, वो तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है। इसलिए दूसरों से मत कहो, बच्चों को सामने जो बात तुम्हारे को अच्छी नहीं लगती है, वो उन्हें भी, उनके लिए भी मत बुलवाओ, उनके अंदर संस्कार मत डालो। उनसे कहो तुम छोटे होकर के भी अपने बड़े भाई या उनके पैर नहीं छूते हो, तुम्हारे बच्चों ने देख लिया, वो तुम्हारी नहीं छूएंगे। बाद में कहोगे उसने कभी आज तक हमारे पैर ना छुए होंगे, तो काहे को छुएगा? जब तुमने पहले ही, जब तुम्हारा बड़ा भाई आया था, उसे चाहिए था तुम छूते, अपने बच्चे से भी कहते चल पैर छू चल गए। हाँ, तब तुम रोक रहे थे आंखें झपका करके। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा ही है, वैसा ही है। तो अब भोगो, फिर उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। आचार व्यवहार के लिए यहाँ ब्रह्म ज्ञान का ये ग्रंथ है, जहाँ कहते हैं आचार जैसा वैसा करो, नहीं तो संसार में तुम सुखी कभी न रह सकोगे। संत जनों की, सत्पुरुषों की संगत करो। कैसे सत्पुरुष रहते हैं, उनकी संगत करो, सत्शास्त्र का विचार करो, हृदय में ज्ञान रूप प्रकाश होवेगा। इन्हीं को महापुरुष सेवन करते हैं। और यदि सत्पुरुषों का संग करोगे, सतशास्त्र का स्वाध्याय करोगे, तो मोह रूपी कुएं में कभी नहीं गिरोगे। मोह के अधीन होकर के तुम अपने परिवार की बर्बादी जो किए हो, वो उससे बच जाओगे। ये हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं। वैराग्य भी थोड़ा मोड़ा रखो। अरे तुम बच्चे हो गए हैं, सयाने, तुम 50-55 हो गए, अब क्यों विषय लोलुपता वाले वो हंसी ठटोली बातें करते हो, जो बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती। दबाव बस नहीं बोलते, पर तुम्हारी ये चेष्टाएं अच्छी नहीं लगती हैं।
इन चेष्टाओं से बचो, इज्जत बनी रहेगी, वरना तुम्हारे को भी वही सुनना पड़ेगा जो बच्चों को सुनना पड़ता है। वैराग्य, धैर्य, धैर्य रखो। घर में भोजन बन रहा है, बच्चे खा रहे, तुम क्यों चिढ़क रहे हो? इसको खिला दिया, गरम गरम हमें नहीं दी रोटी, हमारे लिए सब्जी नहीं बनाए, हमारे लिए दाल नहीं बनाई, और 2-4 दिन हो गए तब से ये चीज़ नहीं मिली, इतने क्यों उकताए जा रहे हो? ज़िंदगी भर रोटी खाई है, कुछ वैराग धारण करो, कुछ धैर्य धारण करो। ज़िंदगी भर रोटी खाई, ज़िंदगी भर सब्जी खाई, ज़िंदगी भर ऐसो आराम के जो कर सकते हो अपने लिए सब कुछ किया है, पर संतुष्टि अभी तक तो मिली नहीं, आगे भी मुश्किल ही है जो मिले। इसलिए ये संसार है, इसको कोई भी पा ना सका है, ना कोई सुखी हुआ है। तुम ऐसा धैर्य धारण करो, वैराग वृत्ति भी धारण करो। बच्चे खाते पीते, खाने पीने दो, तुम्हें भी मिल जाएगा। संतोष रखो तो खुशी होकर खिलाएंगे, घरे उनको तो अभी पहुँचाया नहीं, और तुम ही लपर लपर करोगे तो वो कहेंगे, जब देखो तो बच्चों से ज़्यादा यही लपर लपर करने आ जाते। कुछ धैर्य धारण करो, संसार में परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ है। हृदय में संयम करके चलना चाहिए। उदारता रखो, दबाए रखे हो पैसे, और बच्चों को ज़रूरत है, फीस पल्ले चाहिए, तुम्हारे फालतू रखे, दे दो ना, क्या करोगे? कागज़ है ये, यहीं रह जाएगा, इसकी कीमत भर है। जरा सा कुछ हो जाए, कीमत गिर जाए तो सारे नोट कागज़ हो जाते हैं। सोवियत यूनियन जब टूटा था, रूबल वहाँ का बिल्कुल कागज़ सा हो गया था, झोले भर ले जाए तो सब्जी ना आती थी उस समय, ऐसा सुना था किसी से। अब तो चलो उसके हो गया, सब ठीक हो गया था। तो क्या है कि ये ऐसा जानकर के उदारता बरतो, जो अब जब आए हो संसार में यहीं मिला था सब कुछ, और जाओगे तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। न बंधु बांधव मिले लेके आए हो, न लेके जाओगे। ये हम ये नहीं कहते सब फेंकाओ जा कर के सड़क पर, ऐसा नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कम से कम ये सच्चाई भी तो जानो, जो तुम्हारे लिए एक कड़वी है पर सत्य है, इससे गुजरना होगा। इसलिए जिसके हृदय में ये गुण प्रवेश कर जाते हैं, वैराग, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण, उसके हृदय में जिसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे ये, वह पुरुष परम संपदावान हो जाता है और आत्म तत्व का ज्ञाता बनता है, और उसकी समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि प्रायः करके जितने भी दुख हैं, मानस दुख ही हैं, मन की वजह से हैं। आप मन को कंट्रोल कर लोगे, सुखी हो जाओगे। हे राम जी, जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण में जिसका राग हो गया है, और सतपुरुषों की जो संगत करता है, उसकी जिसे सत की वासना लग गई है, जिसे सत परमात्मा, सत्ता मात्र परमात्मा, अथवा जैसे चाहे सगुण साकार क्यों ना हो, जिसे परमात्मा की लगन जग गई है, जगत के पद पदार्थों से जिसकी अरुचि अर्थात वैराग हो गया है, हे राम जी, वह पुरुष धन्य है। उसका मन सतशास्त्र के सुनने में रम गया है, सतपुरुषों की सेवा में रम गया है। इसलिए ऐसे पुरुष धन्य हैं। और आज इतना ही।